दोस्तों सभी लोगों का वेलकम है चैनल पर। मल्टीटास्किंग यानी MTS परीक्षा दोस्तों परीक्षा में क्या होता है, जीके का वेटेज पर ही हमारी कट ऑफ लगती है। तो जीके का ही वीडियो हम अपने चैनल पर डेली लाते हैं, तो बस देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन पूछ रहा है, तो आपसे आंसर होगा सारनाथ। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हमारा जो करेक्टली बनेगा वो क्या बनेगा? सारनाथ में दिया था। ठीक, अब सारनाथ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को लिख ही लीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे धूमेक स्तूप पूछे दोस्तों, अगर आपसे धूमेक स्तूप या फिर चौखंडी स्तूप, या फिर आपसे पूछा जाए चौखंडी स्तूप, तो ये दोनों के दोनों स्तूप कहाँ पे हैं? तो सारनाथ में ही हैं। ठीक, और गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था तो वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं उसको? धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी बुद्ध ने जो अपना उपदेश देते थे उसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसी को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, CPO का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर सोनी जी की नासिया मंदिर। सोनी जी की नासिया मंदिर ये एक प्रकार का क्या है? हमारा जैनिज्म यानी कि जैन का मंदिर है, जैनों का मंदिर है। ठीक, जैनों का मंदिर है। इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा, जैनों का मंदिर है। कौन सा? सोनी जी नासिया है। ठीक, और कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान। ठीक है, तो ये कह रहा है डैश को समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है? ऋषभ देव को समर्पित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ऋषभ देव क्या है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में टोटल अगर बात करें तीर्थंकर की, तो वो टोटल तीर्थंकर थे 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, अब 24 तीर्थंकर में हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, और पहले ऋषभ देव थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नंदीवर्धन, तो याद रखें नंदीवर्धन से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, जो बिहार में एक जल मंदिर है, बिहार में एक जल मंदिर है, तो बिहार का जो जल मंदिर है उसको किसने बनवाया था? राजा नंदीवर्धन ने बनवाया था। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिहार में है जल मंदिर, वाटर टेम्पल। नेक्स्ट है CGL को क्वेश्चन है जैन धर्म में जीन शब्दों का अर्थ है। जैन धर्म में जीन एक शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। अगर आपसे पूछा जाए निरुक्त, यानी जो निरुक्त शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो निरुक्त शब्द, ये भी रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है। तो निरुक्त शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वेदों के, यानी कि जो टोटल हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक, उन वेदों को, उसमें जो कठिनाइयाँ आती है उसको समझने के लिए एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं निरुक्त। ठीक, इसको याद रखिएगा। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा 4 C बनेगा, विजेता होता है इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, RRB NTPC स्टेज 2 2019 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लगा, डाल दिया हमने। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। सही बात है। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्तरापथ। क्या कहा जाता है? इसे उत्तरापथ कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। अगर बात करें हमारा ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, तो शेर शाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम कहा जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2020 में क्वेश्चन आया था। तो सुदर्शन झील जो है ये हमारी गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर हमारी सुदर्शन झील स्थित है। इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना। अगर आपसे पूछी जाए ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर। तो दुनिया में एक ही जगह ब्रह्मा मंदिर है, वो राजस्थान का पुष्कर जिला। कौन सा जिला? पुष्कर जिला। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है यूपी पुलिस अधीक्षक 2019 का प्रश्न है, पुलिस में आया था, यूपी पुलिस में। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम जो था क्या था, वो हमारा प्रभावती गुप्त। क्या था? प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर बात करें महामाया की तो ये गौतम बुद्ध जी की माँ है। कौन है? गौतम बुद्ध जी की माँ। गौतम बुद्ध की अगर माँ के बारे में पूछा जाए क्या नाम था, तो उनका नाम था महामाया। ठीक है। अगर पूछा जाए संघमित्रा कौन था, तो संघमित्रा सम्राट अशोक की बेटी थी। सम्राट अशोक की क्या थी? ये बेटी थी, अशोक की बेटी। अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा और गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम, तो प्रभावती गुप्त था। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सबसे पहले पहिए किसके बने थे, किस चीज़ के बने थे? कुछ तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? लकड़ी। सबसे पहले क्या था, हमारे जो पहिए बनाए गए थे तो वो हमारे लकड़ी यानी कि हमारे वुड के बनाए गए थे। लोको पायलट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य था वो हमारा किस में? असम में शामिल था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। पुष्कर राजस्थान, याद रखिए पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार। तो कौन सा शब्द आया था जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है सिंधु नदी के पार? तो वो आंसर है ए, भारत। भारत नाम एक क्या है? ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार। ठीक है। तो ये रहा है हमारे MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।